शिवपुर नाम के शहर में शिवराम नाम का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी रहता। गांव के बाहर उसके कई तरह के व्यापार थे। शिवराम को पैसों की बहुत ज्यादा सनक थी। सुबह उठते ही पैसे कमाना और उसे कैसे छुपाकर रखना, बस इसी मकसद के साथ वह जीता था। उसकी पत्नी का नाम सुमति था। सुमति बहुत ही अच्छे दिल की महिला थी। उसके मन में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति थी। वह रोज घर में पूजा पाठ करती और भगवान के आगे दीप जलाती। लेकिन शिवराम को भगवान पर या पूजा पाठ पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। सुमति रोज आरती जलाकर लाती और देती, लेकिन शिवराम हाथ तक नहीं जोड़ता था। मुंह फेरकर अपने व्यापार के कामों के लिए निकल जाता। पैसे कमाने के धुन में पड़कर वह अपनी पत्नी का भी ठीक से ध्यान नहीं रखता था। शिवराम के जितने व्यापार थे उनमें से एक बड़ा ढाबा हरिद्वार के वाराणसी जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर ही था। सावन का महीना आते ही उस हाईवे पर रोज न जाने कितने कावड़िया भक्त गंगा जल से भरी कावड़ को कंधे पर उठाकर वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर की ओर पैदल यात्रा करते हुए जाते। उस ढाबे के पास शिवराम अक्सर बैठकर अपना व्यापार देखता। ढाबे के सामने अगर कोई गरीब भूखा यात्री आकर खाना मांगता तो शिवराम झुंझलाकर उसे डांटकर भगा देता। एक दिन जब शिवराम ढाबे के काउंटर पर बैठा था, तभी एक बूढ़ा आदमी आया। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, पेट की अतड़ियां कुलबुला रही है, बहुत तेज भूख लगी है। आपके ढाबे में बची हुई कोई रोटी का टुकड़ा, बचा हुआ खाना है तो दे दीजिए बाबूजी, आपको पुण्य मिलेगा। इस बूढ़े की भूख मिटाने वाले बन जाइए बाबूजी। शिवराम गुस्से में काउंटर पर से हाथ पटकते हुए, ए बुड्ढे, यहाँ व्यापार करने का ढाबा है, यहाँ मुफ्त में खाना खिलाने के लिए यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चल रही है। तेरे पास पैसे है तो खरीद कर खा, नहीं तो इज्जत से यहाँ से चला जा। तेरे जैसे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता रहूंगा तो मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा, मैं भी तेरी तरह सड़क पर आ जाऊंगा। बूढ़ा आदमी ठंडी सांस भरकर भगवान को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। ऐसे में एक दिन अचानक शिवराम की पत्नी सुमति बहुत गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। उसे बहुत तेज बुखार आया और कमजोरी के कारण बिस्तर पकड़ ली। शिवराम घबराकर उसने शहर के सबसे महंगे अस्पताल ले गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने सुमति की तरह तरह की जांच की। हर तरह की स्कैनिंग, खून की जांच करने के बाद भी उसे कौन सी बीमारी हुई है, उसे कौन सी दवाई देनी है, यह समझ न आने के कारण डॉक्टर बहुत परेशान हो रहे थे। दिन ब दिन सुमति की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। उसका पूरा शरीर ढल गया था। एक दिन अस्पताल के कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई सुमति अपने पति शिवराम को बुलाकर बोलती है, अजी सुनिए, मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मुझे पता है कि मैं अब इस दुनिया में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, ऐसा डॉक्टर बताते हुए मैंने अपने कानों से सुना है। मुझे इस अस्पताल में दवाइयाँ के बांस के बीच में शांति नहीं मिल रही है। मुझे यहाँ पर मरना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपने घर में भगवान के कमरे के आगे मरूंगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुझे घर ले चलो। मुझे अपने गुरुजी स्वामी जी को भी एक बार देखना है, उनको एक बार अपने घर पर बुलाओ। यह सुनकर शिवराम का दिल भर जाता है। वो रोते हुए अपनी पत्नी को लेकर घर ले आया और तुरंत आश्रम जाकर गुजारिश कर स्वामी जी को घर ले आया। स्वामी जी घर पर आकर खटिया पर पड़ी शांति को देखकर, हाल जानकर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बाद में बाहर खड़े शिवराम को हिम्मत देते। शिवराम रोते हुए स्वामी जी के पैरों को नमस्कार करके, स्वामी जी, मेरी पत्नी सुमति बचपन से भगवान पर भरोसा करती आई है, रोज घंटे बैठकर पूजा करती है, उपवास करती है। उसने अपने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किए हैं, तो वैसी आस्तिक मेरी पत्नी को उस भगवान ने ऐसी भयंकर बीमारी दिया। अगर भगवान ने तो ऐसी पतिव्रता के साथ अन्याय किया, ये गलत नहीं है क्या स्वामी जी? मेरी संपत्ति मैं बहाने को तैयार हो नहीं बच रही है। शिवराम, वो ऊपर वाला जो काम करता है ना, उसका कोई ना कोई मतलब होता है। आज तकलीफ आई इससे लग रहा है ना, कल होने वाले अच्छे बदलाव का ये एक शुरुआत हो सकती है। भगवान की लीला को, उसकी परीक्षा को जानना सामान्य इंसान की बस की बात नहीं है। तेरी भक्ति खाली नहीं जाएगी करके स्वामी जी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह खटिया पर सो रही सुमति अपने पति को बुलाकर, ए जी सुनिए, मैं और ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मेरी आखिरी सांसें अब मेरे नजदीक आ रही है। अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर छोटी सी बात पूछती हूँ, मेरी कसम खाकर कहिए, आप इसे मना किए बिना पूरा करेंगे।
शिवराम पत्नी का हाथ पकड़कर आंखों में आंसू लिए। सुमति, तुम जो भी मांगोगी मैं करूंगा। मेरी जिंदगी जायदाद मांगोगी तो भी वो दे दूंगा। बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हाईवे पर जो हमारा ढाबा है ना, सावन के महीने में उस रास्तों से हजारों कावड़िया भक्त काशीनाथ विश्वनाथ जी के पवित्र कांडवा उठाए पैरों में छाले पड़ने के बावजूद चलते जा रहे हैं। मैं जितने दिन जिंदा हूँ उतने दिन के लिए हमारे ढाबे में कावड़ यात्रा जाने वाले भक्तों को मुफ्त में प्योर वेज नाश्ता, गर्म पानी और चाय पिला सकते हैं क्या? उन भक्तों की भूख मिटेगी तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शिवराम के मन में यह ख्याल आया कि मुफ्त में खिलाने पर हजारों रुपए का नुकसान होगा, फिर भी मरती हुई पत्नी की आखिरी ख्वाहिश को टाल नहीं सका। शिवराम तुरंत ढाबे पर गया और ढाबे के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्योर वेज, फ्री फॉर कावड़ यात्रा डिवोटीज। इस ढाबे में तरह तरह के नाश्ते, गर्मा गर्म चाय, दूध तैयार करवाया गया। कावड़ उठकर जाने वाले भक्तों ने उस बोर्ड को देखा और ढाबे के अंदर आना शुरू किया। शिवराम खुद खड़े होकर उन भक्तों को पेट भरकर गर्मा गर्म देसी नाश्ता परोसने लगे। थके हारे भक्तों ने सुकून देने वाला खाना चाय पी और शिवराम को दिल से दुआएं देने लगे। एक कावड़ भक्त नाश्ता करने के बाद शिवराम के हाथ पकड़कर आंखों में आंसू भरकर, बाबूजी 5 दिनों से बिना रुके बिना आराम किए पैदल चलकर आंखों में आंसू आ गए। इतनी भूख लगी थी, रास्ते में 1 रुपए के लिए भी कोई सहारा नहीं था। आज आपने ये जो गर्मा गर्म देसी नाश्ता करवाया है, इसने हमारी जान बचा ली। आपने हमें जीवन दान दिया है बाबूजी। आपको और आपके परिवार को वह काशी विश्वनाथ हमेशा खुश रखेगा। आपके ऊपर पहाड़ों जैसा संकट भी आया ना, वो टल जाएगा। आपका घर हमेशा धन धान्य और अष्ट ऐश्वर्य से भरा रहेगा। भक्तों की ऐसी सच्ची दुआएं जब शिवराम के कानों में पड़ती है तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति और असीम संतोष का एहसास होने लगा, जैसे पहले कभी हुआ ही नहीं। रोज लाखों रुपए कमाने पर भी जो खुशी नहीं मिली थी, वह भूखे लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर शिवराम को मिलने लगी। पैसों के प्रति उसका लालच धीरे धीरे कम होने लगा। अचरज की बात तो ये हुई, शिवराम के ढाबे पर मुफ्त देसी नाश्ता बांटना शुरू करने के कुछ ही दिनों में घर पर बिस्तर पर पड़ी सुमति की तबीयत में सुधार होने लगा। धीरे धीरे उसका बुखार उतर गया और वह बिस्तर से उठकर चलने फिरने लायक हो गई। अस्पताल के डॉक्टर ने जब दोबारा उसकी जांच की तो वो हैरान रह गए कि यह कोई दैवीय चमत्कार है जो चिकित्सा विज्ञान की समझ से बाहर है, और सुमति पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। कुछ ही समय में सुमति पूरी तरह स्वस्थ होकर दोगुनी ताकत और सेहत के साथ आम इंसान की तरह हो गई। घर में फिर से खुशी खुशी पूजा पाठ शुरू हो गई। शिवराम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक दिन स्वामी जी शिवराम के घर पर आए। सुमति को बिल्कुल स्वस्थ देखकर प्रसन्न हुए। शिवराम ने स्वामी जी के चरणों का प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, मैं शुरुआत में भगवान को नहीं मानता था, लेकिन उनकी कृपा से आज मेरी पत्नी वापस मिल गई। उस दिन मैंने आपसे पूछा था ना कि भगवान ने मेरी पत्नी को इतनी भयानक बीमारी क्यों दी है। असल में वो बीमारी क्या थी, क्यों आई थी, कैसे आई थी, ये मुझे आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आया स्वामी जी। शिवराम, उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाला जो भी करता है उसके पीछे गहरा अर्थ होता है। तुम्हारे अंदर बसे पैसे और लालच को, स्वार्थ को मिटाने के लिए, तुम्हें एक कठोर व्यापारी से दयालु और संवेदनशील इंसान बनाने के लिए भगवान ने तुम्हारी पत्नी को बीमारी के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी पत्नी की इच्छा के रूप में तुम्हें जो मुफ्त अन्नदान किया है, उन कावड़िए भक्तों की दिल से निकली दुआओं ने आज तुम्हारी पत्नी को पुनर्जन्म देकर बचा लिया। भगवान की लीला इसी को कहते हैं शिवराम। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सच्चे दिल से अपनी गलती मान ली। अजी सुनिए, मेरी बीमारी तो पूरी तरह ठीक हो गई ना, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप हमारे ढाबे पर कावड़ भक्तों के लिए चल रहा मुफ्त देशी नाश्ता का सेवा कार्य बंद कर दोगे क्या? क्या फिर से पुराने धंधे में लग जाओगे क्या? नहीं सुमति, उस मुफ्त भोजन के सेवा को मैं अपनी जिंदगी में कभी बंद नहीं करूंगा। सिर्फ पैसे जमा करने में कोई खुशी नहीं है। भूखे इंसान के चेहरे पर जो मुस्कान देखने में और उनका पेट भरने में जो असली खुशी है ना, उसमें भगवान बसे है। यह बात मुझे पूरी तरह समझ में आ गई। अब से हमारे ढाबे पर रोज सिर्फ कावड़ियों के लिए नहीं, बल्कि आने जाने वाले भूखे गरीब इंसान के लिए मुफ्त अन्नदान होता रहेगा। यह मेरा वादा है। सुमति ने खुशी से आंसू बहाते हुए भगवान की तस्वीर के आगे माथा टेका। स्वामी जी ने शिवराम को सहर्ष आशीर्वाद दिया। उस दिन से शिवराम अपने ढाबे पर कावड़ यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए, साथ साथ रोज आने जाने वाले हर गरीब भूखे इंसान को मुफ्त में खाना खिलाने लगा। उसने पैसों का मोह छोड़ दिया और दया भक्ति वो अपनी पत्नी सुमति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगा।
सीख, स्वार्थ और पैसे के लालच में कमाई गई संपत्ति को कभी मन की शांति नहीं दे सकती। संकट में पड़े और भूखे लोगों की मदद करना ही ईश्वर की सबसे उत्तम पूजा है। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखने में ही इंसान की सच्ची तृप्ति और संतोष मिलता है।